परंतु उसके भक्ति से अपने मृत्यु को रोक लिया। यह गाथा मार्कंडे और शिव के भक्ति का प्रेम की है। धन्यवाद। चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। हे मासी, आपने इसे चिरंजीवी होने का वरदान तो दे दिया, परंतु मेरा ये पुत्र अल्पायु का है। महादेव के वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है बालक पृथ्वी पर केवल 5 वर्षों के लिए अवतरित हुआ है, जो कल पूर्ण हो जाएगा। ये मेरी कांड अब चिंतित न हो, हमारा ये आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। इस ब्रह्मांड में होने वाला हर एक घटना के पीछे विधि का विधान अवश्य होता है। अतः इस बालक को जिसने भी धरती से भेजा है वो खुद उसके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। हे ऋषिवर, आप चिंतित न हो, महादेव की कृपा से कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। अब देखते हैं अगली सुबह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यम है हम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मूर्ख बालक, ओम नमः उठो, चलो। इस धरती पर तुम्हारा आयु पूर्ण हुआ। चलो, इस देह को त्याग कर मेरे साथ तुम लोग चलो। नहीं महाराज, मुझ पर दया कीजिए। मैं अभी जीवित रहकर अपनी माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं ही उनके बुढ़ापे का सहारा हूँ। नादान बालक, इस धरती पर सारे जीव एक सीमित समय के लिए ही आते हैं और तुम्हारा जीवन खत्म हो चुका है। चलो, इस जीवन रूपी मुंह को त्याग कर मेरे साथ हम लोग चले। हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, आप तो संपूर्ण सचराचर के स्वामी हैं। आप सबकी पुकार सुनते हैं, फिर मेरे लिए इतनी देर क्यों प्रभु, इतनी देर क्यों? मूर्ख बालक, आज तुम्हें इस यमपास से कोई नहीं बचा सकता। हे कैलाश दीदी, हे उमापति महादेव, हमने अपना संपूर्ण पद चरणों में समर्पित किया। अब बारी आपकी है प्रभु, मेरी मदद कीजिए। अब आइए ना शंभुनाथ। पुत्र मार्कंडे, आंखें खोलो। लो, आ गया पुत्र, आ गया। प्रणाम प्रभु, अच्छा कीजिए। मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ, मैं और जीना चाहता हूँ। अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे जीवन ना दो, मुझे मृत्यु के खौफ से बचा लो। हे राज, आप तो सर्वधर्म के ज्ञाता हैं। आपको तो ये भली भांति ज्ञात
कि इस बालक ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किया है। अतः हे यमराज, इस बालक को संपूर्ण जीवन का अधिकार है। हे महादेव, ये तो आप भी जानते हैं, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं तो बस अपना कर्म कर रहा था। यमराज, 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 शायद आप इस बात से परिचित नहीं कि इस बालक को ये जीवन मैंने ही वरदान स्वरूप दिया। अतः यमराज, इसके जीवन और मृत्यु पर केवल हमारा हे महेश्वर, मुझे सब कुछ ज्ञात है, परंतु मैं काल हूँ काल, और काल तो किसी को नहीं छोड़ते। ये आपका ही बनाया विधान है महादेव। हाँ यमराज, ये सर्वदा सत्य है, किंतु शायद आप भूल रहे हैं यमराज, इस ब्रह्मांड में जीवन दान देने का अधिकार, अभय दान देने का अधिकार सिर्फ हम त्रिदेवों के पास है। चाहे कुछ भी हो महादेव, मैं तो अपना धर्म निभाऊंगा। मैं काल हूँ काल, और काल के प्रकोप से आज तक कोई नहीं बच सका, और आज इस बालक के प्राण को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। यमराज, तुम शायद भूल रहे हो कि इस ब्रह्मांड की रचना हमने ही की है। यमराज, तुम्हें शायद ये ज्ञात नहीं कि मैंने पलक झपकते तुम जैसे अनंत ब्रह्मांड में अनंत यमराज की रचना कर दी। यमराज, आज यदि तुम अपना हट नहीं त्यागे, आज ही तुम्हें अपने अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। यमराज, तुम यदि काल हो, तुम काल हो तो काल महाकाल हो। शांत महादेव, शांत। यमराज, महादेव, त्रिपुरारे, तुमने बहुत बड़ी अपराध की है। तुमने एक परम शिव भक्त पर अपना अवतार चलाया। यमराज, यमराज, शांत भगवान, शांत। मैं तो बस अपना कर्म कर रहा था भगवान। इस अधिकार से मुझे वंचित न कर भगवान, और मैं भी तो आपका ही रचना हूँ भगवान। क्षमा भगवान, क्षमा। यमराज, जाओ। एक बार मैंने तुम्हारे अपराध के लिए तुम्हें क्षमा किया, परंतु एक बात सदैव ध्यान में रहे, मेरे परम भक्तों पर तुम्हारा ये मृत्यु का कोप कभी नहीं चलेगा। यमराज, मैं इस ब्रह्मांड में एक नया नियम लागू कर रहा हूं। आज से ही मेरे भक्तों को मोह माया, जन्म मरण के बंधन से सर्वदा मुक्त रखना चाहिए। मार्कंडेय, रो नहीं पुत्र, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ मार्कंडेय। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। बालक मार्कंडेय, मैं आज तुम्हें अनंत काल तक जीवित रहने का, यानी अमरता का वरदान दे रहा हूं। पुत्र,
मैं तुम्हें वरदान स्वरूप एक मंत्र देता हूं। तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध होगी और जो भी मानव का उच्चारण करके मुझ पर जलार्पण करेंगे, मैं उन्हें अकाल मृत्यु से सर्वदा मुक्त रखूंगा। पुत्र, आज से तुम बालक मार्कंडे नहीं, महर्षि मार्कंडे के नाम से जाने जाओगे। पुत्र, आज से ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं, स्वयं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो। सदा सुखी रहो पुत्र, सदा सुखी रहो। मेरा जीवन अंधकारमय हो जाता, पर प्रभु आपने उस जीवनदान देकर मुझे वापस लौटा दिया। अब इस माँ की सांसें भी आपकी है और उसका पुत्र भी आपका है। महादेव, महादेव, आज आपने सिद्ध कर दिया कि जो भी आपके द्वार पर सच्चे मन से जाता है, आप उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। सच्चे माँ बाप की तरह ही आप अपने भक्तों को सुनी गोद नहीं देख सकते। महादेव, शुक्रिया महादेव, शुक्रिया। हे देवी मनस्विनी, ये बालक सिर्फ तुम्हारा बालक नहीं है, ये तो मेरा वरदान स्वरूप दिया हुआ अद्भुत बालक है। मैं हमेशा से इसकी जीवन की रक्षा करता हूँ। सदा सुखी रहो। जाओ, मैं तुम सबको सुखी का वरदान देता हूँ। प्रेम से बोलिए जीवन बचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।